Hello guys, today we will discuss about class 10th exercise 1.4 रियल नंबर। रियल नंबर्स की और भी कई सारी वीडियोस आपको हमारे चैनल पे अपलोड हुई मिलेंगी। विद द हेल्प ऑफ these videos you can preparation of board exams. First of all we will discuss about question 1. Without actually performing the long division, state whether the following rational numbers will have a terminating decimal expansion or a non-terminating repeating decimal expansion. लास्ट एक्सरसाइज में हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं जो आपका टर्मिनेटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल है। तो टर्मिनेटिंग डेसिमल का मतलब क्या होता है दोस्तों कि अगर आपका यूनिट डिजिट रिपीट होता है तो उसे रिपीटिंग डेसिमल बोला जाता है, रिपीट नहीं होता है। जैसे कई बार आपको कई नंबर आपको लिखे मिलते हैं, जैसे आप डिवाइड करते हैं 1 को 3 से डिवाइड करते हैं 1/3 आपको रेशनल नंबर मिल जाता है, तो आप क्या करते रहते हैं, पॉइंट लगा के 0 0 करते रहते हैं, 3 3 बचता रहता है। तो वो क्या होता है, वो रिपीटिंग डेसिमल के अंदर आता है। कई बार ऐसा होता है जैसे 4/5 लिख लेते हैं तो 0.8 आ जाता है, तो नॉन टर्मिनेटिंग के अंदर आता है। तो इसमें अभी क्वेश्चन नंबर 1 की अगर बात करें तो 10 पार्ट्स हैं, लेकिन इस वीडियो में हम बात करेंगे केवल 6 पार्ट्स की। फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल डिस्कस अबाउट फर्स्ट पार्ट 13/3125। क्वेश्चन करने से पहले आपको एक बात का ध्यान रखना पड़ेगा कि फर्स्ट ऑफ ऑल आप क्या करेंगे कि नॉमिनेटर और डिनोमिनेटर को लोएस्ट फॉर्म में चेंज करेंगे। अगर लोएस्ट फॉर्म में चेंज होता है तो ठीक है, नहीं होता है तो डिनोमिनेटर के फैक्टर करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल यू विल फैक्टराइज द डिनोमिनेटर एंड फाइंड आउट द ऑल ऑफ द फैक्टर्स ऑफ डिनोमिनेटर। अब जैसे मान लो आपका 13/3125 है, तो 3125 इज नॉट डिविजिबल बाय 13, तो अब डिविजिबल नहीं है तो डिनोमिनेटर के फैक्टर करते हैं। जब डिनोमिनेटर 3125 है तो 3125 को आप लिख सकते हैं 3125 इक्वल्स टू 5 का पावर 5। आपको एक बात ध्यान रखनी है, एक ही बात ध्यान रखनी है बस, और कुछ ध्यान रखने की जरूरत नहीं है कि जो डिनोमिनेटर का फैक्टर करते हैं वो 5 का पावर m 2 का पावर n इस फॉर्म में अगर आता है। मान लेते हैं कि जो डिनोमिनेटर है उसका पावर 5 इंटू 2 आता है, या 5 का पावर 3 इंटू 2 का पावर 3 आता है, या 5 अकेला आता है, या 2 अकेला आता है, तो वो टर्मिनेटिंग डेसिमल के अंदर रहेगा। अगर ऐसा मान लेते हैं कि किसी नंबर के फैक्टर आपका 2 भी है, वहां 5 भी है, 7 भी है, तो उस कंडीशन में आप नॉन टर्मिनेटिंग लिखेंगे। तो अब इसकी बात अगर हम करते हैं तो 5 का पावर 5 है। एग्जाम में आपको क्या लिखना है, एग्जाम में लिखना है कि 3125 इज इन द फॉर्म ऑफ 5 का पावर n, हैंस टर्मिनेटिंग डेसिमल। ये आपको शॉर्ट में हम बता रहे हैं, आप डिपेंड करेगा कि कितने मार्क्स में क्वेश्चन पूछा गया है, उसी जितने मार्क्स में क्वेश्चन पूछेंगे उसके हिसाब से हम एक्सप्लेनेशन देंगे, मतलब एक्सप्लेनेशन देंगे। टर्मिनेटिंग डेसिमल हुआ 3/3125। नेक्स्ट की बात करते हैं। नेक्स्ट में आपका आता है 17/8। 17/8 दोनों ऐसे नंबर हैं जो किसी भी कॉमन नंबर से डिविजिबल नहीं होते हैं, और 8 से 17 डिविजिबल नहीं होता है। तो क्या करेंगे, डिनोमिनेटर के फैक्टर करेंगे। 8 को हम जानते हैं 2 पावर 3 लिखेंगे। अभी हम डिस्कस कर रहे थे कि जो टर्मिनेटिंग है वो कौन होगा, 2 का पावर कुछ भी होगा, या 5 का पावर कुछ भी होगा, या दोनों को इकट्ठा करके भी अगर लिखेंगे तो टर्मिनेटिंग होगा। हेंस 17/8 इज आल्सो टर्मिनेटिंग डेसिमल। बहुत हद तक चीजें क्लियर हो रही होंगी। अभी नेक्स्ट पार्ट में बात करेंगे तो और भी चीजें क्लियर हो जाएगी। थर्ड पार्ट की बात करते हैं दोस्तों। थर्ड पार्ट का मतलब है 64/5 अब देखो 64 जो है वो 2 से डिविजिबल है, 4 से डिविजिबल है, 8 से डिविजिबल है, लेकिन 4 5 5 इज नॉट डिविजिबल बाय 2 4 एंड 8। तो करना क्या है, सिंपल सी बात है कि 4 5 5 को फैक्टराइज करते हैं। 4 5 5 को जब फैक्टराइज करते हैं तो आपको क्या मिल जाता है, आपको मिल जाता है 5 इंटू 7 इंटू 30। अब हमारी जो कंडीशन है वो टर्मिनेटिंग वाली, वो कंडीशन है 2 इंटू 5, लेकिन केवल 5 है, इसके बाद अदर फैक्टर्स भी हैं। तो इसके हिसाब से आप क्या लिखेंगे, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल। एग्जाम में कई बार क्वेश्चन एमसीक्यूज में आ सकता है, कई बार क्वेश्चन वन लीनियर में आ सकता है, कई बार क्वेश्चन लॉन्ग में भी आ सकता है, क्योंकि पूरा क्वेश्चन उठा के दे देंगे आपको, 10 पार्ट दे देंगे, 6 दे देंगे, 8 दे देंगे, उसी हिसाब से आपके मार्क्स कैलकुलेट होंगे। ठीक है, थर्ड पार्ट तक आपको चीजें क्लियर है। अभी बात करते हैं दोस्तों पार्ट 4 की। फोर्थ पार्ट में भी कोई नई फॉर्मूला, नई चीजें नहीं आएंगी। जो चीजें हम पहले से डिस्कस कर चुके हैं वही चीजें हम अप्लाई करेंगे। 15/1600। अब देखिएगा 15 जो है और
15 3 से डिविजिबल है, लेकिन 16 नहीं है। ये 5 से डिविजिबल है, 5 से दोनों नंबर डिविजिबल है, तो पहले इसको डिवाइड कीजिए। 5 3 जा 15, 5 2 जा 10, ये आपका आ जाता है 3/3200। अब 3 से 3200 डिविजिबल नहीं है, तो आपको क्या करना है, 3200 00 का मतलब तो 100 हुआ। तो 32 की अगर बात करते हैं तो 32 कितना होता है, 2 का पावर 5 होता है। तो 2 का पावर की फॉर्म में चीजें आती हैं, तो आप ऐसा लिख सकते हैं, या फैक्टर करके आप दिखाने की जरूरत नहीं है, ये आपका रफ वर्क है, आप पीछे करेंगे आगे करेंगे, इस बात से एग्जामिनर को कुछ लेना देना नहीं है। एग्जामिनर को लेना देना है फैक्टर से। इस तरह आप लिख सकते हैं, यहाँ से 50 मिलेगा, यहाँ से 25, यहाँ से 5 और यहाँ से एक 5 और मिलेगा, तो 5 का पावर 2 लिख सकते हैं इंटू 1 2 3 4 5 6 7, 2 का पावर 7। According to the definition of terminating and non-terminating decimal, you can write their terminating decimal because 5 का पावर m इंटू 2 का पावर n की फॉर्म में आपका डिनोमिनेटर है। ठीक है, इसी के साथ बात करते हैं फिफ्थ पार्ट की। तो फिफ्थ पार्ट एक ऐसा पार्ट है जो कई बार एग्जाम में आया है, 29/343। अब 29 जो है ऑड नंबर है, 343 भी ऑड नंबर है। तो जब दो ऑड नंबर्स होते हैं तो कॉमन ऑड नंबर नहीं मिल पाता जिससे दोनों डिविजिबल हो। तो हमें क्या काम करना है, डिनोमिनेटर के फैक्टर करने हैं। यू नो वेरी वेल 343 इक्वल्स टू 7/3। अब 7 का तो कोई जिक्र था ही नहीं जब हम डेफिनेशन पढ़ रहे थे, वहां तो 2 और 5 का जिक्र था। तो 7/3 मतलब नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल। 6 पार्ट है, लास्ट पार्ट है। वैसे तो आपकी जो बुक है उसमें 10 पार्ट दिए हुए हैं, 4 पार्ट्स आपके लिए होमवर्क के लिए दिए गए हैं। आप होमवर्क में कीजिए, अगर कोई दिक्कत होती है तो आप कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपनी तैयारी को आगे बढ़ाते रहिएगा। 6 की बात करते हैं, 23/2 इंटू 5 का पावर। तो इसमें तो कुछ करने की आवश्यकता ही नहीं है, 2 का पावर m और 5 का पावर n की फॉर्म में डिनोमिनेटर दिया हुआ है, तो ये टर्मिनेटिंग डेसिमल होगा। इस वीडियो में दोस्तों इतनी बात करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए अलग से वीडियो बनाएंगे, उसे अपलोड करेंगे। अपनी तैयारी को आप इस चैनल के साथ जुड़ के आगे बढ़ा सकते हैं।